सर्वर खराब होने से अभिभावकों को फीस जमा करने में हुई परेशानी। 15 अक्टूबर तक जमा करनी है केंद्रीय विद्यालय की फीस। ग्रामीणों को नहीं दी कोरोना से जुड़ी जानकारी। जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को किया निलंबित। चोरों के लिए खुली छोड़ दी है मंडी। टेंडर होने के साल भर बाद भी कुसमैली मंडी का नहीं लगा मुख्य गेट। निगम में शामिल होने का खामियाजा भुगत रहे 24 गांव। कांग्रेस ने समस्याओं का निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और होम आइसोलेशन में भर्ती 428 मरीज हुए स्वस्थ। हर दिन 2 बार वीडियो कॉलिंग करके मरीजों का लिया जाता है ब्यौरा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पोर्टल ओपन है पर सर्वर खराब है और अभिभावकों को फीस जमा करने में परेशानी हो रही है। केंद्रीय विद्यालय के द्वारा छात्रों की फीस जमा करने के मैसेज जारी किए जा चुके हैं, जिसके चलते अभिभावकों के द्वारा ऑनलाइन फीस जमा की जा रही है, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण फीस जमा नहीं हो पा रही है। जबकि 15 अक्टूबर अंतिम तारीख निर्धारित करने से अभिभावकों में तनाव बढ़ रहा है। जिले के जनपद पंचायत बिछुआ अंतर्गत ग्राम पंचायत बडोसा सचिव मनोज डोंगरे द्वारा लापरवाही बरतते हुए ग्रामीणों को कोविड-19 से संबंधित जानकारी नहीं दी जाती है। सचिव द्वारा अधिकतम समय अनुपस्थित रहने की शिकायत भी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश को मिली, जिसके कारण उन्होंने मनोज डोंगरे को सचिव पद से निलंबित कर दिया और ग्राम पंचायत बडोसा का प्रभार पड़ोस की ही ग्राम पंचायत खदबेली के सचिव उमेश साहू को सौंप दिया गया। कृषि उपज मंडी कुसमैली में साल भर से टूटे गेट का ध्यान प्रबंधन को नहीं है। गेट की जगह प्रतिबंध लगाने के लिए एक रस्सी बांध कर रखते हैं, जबकि गेट बनाने के लिए टेंडर भी हो चुका है और ठेकेदार मंडी कार्यालय की ऊपरी मंजिल भी बना रहा है। मंडी कार्यालय के मुख्य गेट में कोई गेट नहीं होने से मंडी में कई बार चोर भी चोरी करके आराम से निकल गए। प्रभारी मंडी सचिव शिवदयाल अहिरवार ने बताया कि 10 दिनों में मंडी कार्यालय की ऊपरी मंजिल की छत की स्लैब पड़ जाएगी। इसके बाद गेट का काम शुरू हो जाएगा। निगम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए 24 गांवों की उपेक्षा लगातार की जा रही है। इन क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं खराब हो चुकी हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित सक्सेना के नेतृत्व में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सभी 24 गांवों में नियमित कचरा उठाने, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को सुधरवाने, सीवरेज के कारण खराब सड़कों को दुरुस्त करवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जब उक्त गांव पंचायत अंतर्गत थे तो इनकी समस्याओं का हल हो जाता था, लेकिन अब निगम में शामिल होने पर खामियाजा सहना पड़ रहा है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में अन्याय कर रही है और पूरा निगम का जो अमला है वो आज ना तो साफ सफाई की ओर और स्ट्रीट लाइटों की ओर किसी और क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन सब बातों को लेके हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। चूँकि कोरोना काल है इसलिए अभी हम लोग जन आंदोलन करने की स्थिति में नहीं आना चाहते, लेकिन अगर इन समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा और ये लोगों की मदद नहीं की जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से बड़ा और बृहद आंदोलन जो है वो करेगी। जिले में कोविड कंट्रोल रूम सेंटर बनाए गए हैं, जिसके नोडल अधिकारी होम आइसोलेटेड मरीज से विकासखंड स्तर पर 2 बार और जिले से सीधे 2 बार वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपर्क करते हैं। कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशन में यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में सिर्फ छिंदवाड़ा में ही बनाई गई है, जिसकी सतत निगरानी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश के द्वारा की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नोडल अधिकारी GL साहू ने बताया कि होम आइसोलेटेड मरीजों को हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो कॉलिंग के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जाती है। अब तक होम आइसोलेटेड 583 मरीजों में से 428 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके के द्वारा मंगलवार को तामिया में पाटन से राजथरी मार्ग का भूमि पूजन किया गया। कांग्रेस शासनकाल में बीते वर्ष स्वीकृत 1 करोड़ 78 लाख की लागत से पाटन रोड से राजथरी मार्ग लंबाई 2400 किलोमीटर मार्ग की निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग छिंदवाड़ा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके, पर्यवेक्षक जमील खान, ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन साहू, जनपद अध्यक्ष उजर सिंह भारती, जनपद सदस्य प्रभा डहरिया, उप सरपंच बल्लू सोनी आदि मौजूद रहे। सभी धार्मिक आयोजनों में चल समारोह जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। रावण दहन, ईद मिलादुन नबी के कार्यक्रमों में लगभग 100 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रत्येक आयोजन समिति की जिम्मेदारी होगी। उपरोक्त निर्देश जो नारदेव में SDM मधु मंत्रा दुर्वे ने शांति समिति की बैठक में दिए। बैठक में अधिकारियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी। इस दौरान SDO SK सिंह, तहसीलदार कमलेश राम नीरज, थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, राजेश श्रीवास्तव, नवनीत जैन, अरुणेश जायसवाल,
मस्जिद गरीब नवाज के सदर जफ्फू भाई और सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बता दिए हैं। हाँ, उसमें एक भी चीज पता चला था मेरे को, जो उसमें वो हुआ था कि जहाँ मूर्ति बैठी है वहाँ बैंड बाजा बजा सकते हैं, सिर्फ चल समारोह में लाने ले जाने में वो नहीं रहेगा, और डीजे तो टोटली बंद है, सिर्फ बैंड बाजा जहाँ पूजन करते हैं, आरती करते हैं वहाँ बजा सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना महामारी से अपने परिवार को सुरक्षित कर भीड़भाड़ वाली कॉलोनी से बचें और आएं सर्व सुविधा युक्त सोशल डिस्टेंसिंग से बनी कॉलोनी पर। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। शिव आदित्य रेसिडेंसी 250 3 BHK और 2 BHK स्वतंत्र बंगलों की भव्यतम टाउनशिप, जहां 150 से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही निवासरत हैं 60 से अधिक सुखी परिवार। अपनी मेहनत की कमाई को अनुभवी एवं भरोसेमंद को ही सौंपे। टाउनशिप में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं: खूबसूरत प्रवेश द्वार, आकर्षक फव्वारे के साथ भव्य मंदिर, 30 फीट चौड़ी सीमेंट सड़क, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, कवर्ड कैंपस, सभी घरों में डबल पानी की टंकी, आकर्षक प्रस्तावित पार्क। इसके साथ ही आप पाएंगे उच्च स्तर का निर्माण, जिसमें है मॉड्यूलर किचन, चिमनी के साथ ब्रांडेड कंपनी का एयर कंडीशन, डिजाइंड POP वर्क, ग्रेनाइट स्टोन की खिड़कियां, एनोडाइज 3 ट्रैक विंडो, विट्रीफाइड डबल चार्ज टाइल्स, सीढ़ियों पर मार्बल एवं स्टील रेलिंग, उच्च स्तर का निर्माण, फिर भी सस्ता दाम। कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने आज ही बुक कराएं न्यू छिंदवाड़ा में अपने सपनों का घर। साथ ही सर्व सुविधा युक्त AC, नॉन AC मकान किराए पर भी उपलब्ध। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886 9406 725 346। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा की जनता की सुविधा के लिए खरीदी गई सिटी ट्रांसपोर्ट की बसों को कोरोना संक्रमण के कारण विगत 6 महीने से वर्मन के प्लाट में खड़ी हैं। शासन द्वारा बसें चलाने के निर्देश और गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके बसें नहीं चल पा रही। कोरोना संक्रमण काल के कारण भले ही नवरात्र के मौके पर अधिक धूमधाम ना रहे, लेकिन कुम्हारी मोहल्ले में नवरात्र के लिए दुर्गा प्रतिमाओं को बनाने का उत्साह मूर्तिकारों से लेकर उनके परिवार के हर एक सदस्य को है। मिट्टी से शुरू करके प्रतिमाओं तक पूर्ण रूप देने में मूर्तिकारों को कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है, और इस वर्ष ये भी निश्चित नहीं कि सभी मूर्तियां स्थापित हों। इसके बाद भी मूर्तिकार अपने हुनर से मूर्ति में माता का जीवंत रूप लेकर आने के प्रयास में लगे हैं। जो नारदेव के ग्राम पंचायत करण पिपरिया के ग्राम मोहरिया से ग्राम पंचायत गुद्दम के ग्राम कोटखारी के जूना ढाना पहुंच मार्ग का भूमि पूजन विधायक सुनील उइके ने किया। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से 3400 किलोमीटर लंबाई वाले इस मार्ग के बन जाने से जूनागढ़ के निवासियों को नरकीय जीवन जीने से मुक्ति मिल सकेगी। सड़क के भूमि पूजन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने कहा कि ये सौगात आप लोगों को मध्य प्रदेश की पूर्व कमलनाथ सरकार बनने और नकुलनाथ के सांसद बनने के कारण मिल सकी है। आप सब जानते हैं, आप सब लोगों का जब आशीर्वाद मिला तो मैं उन बातों को मैं पुनः दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं कि कमलनाथ जी ने किस स्पीड के साथ, किस तेजी के साथ हमने इस विधानसभा के अंदर काम करने का काम किया। 15 साल से हम वनवास काट रहे थे। 15 साल बाद जब आपने कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस की सरकार बनाई, तो पूरी ताकत के साथ हमने इस क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया। बहुत सारे काम थे यहाँ पर, बहुत पिछड़ा हुआ हमारा जो नारदेव था। हमने प्रयास किया इन 15 महीनों में 40 से 45 रोड हमने सैंक्शन कराने का काम किया, डैम बनाने का काम किया, तालाब बनाने का काम किया, रंगमंच बनाने का काम किया। लगभग इन 15 महीने में हमने 700 करोड़ रुपए के काम अपनी विधानसभा में लाने का काम किया। नवेगांव थाना क्षेत्र में चल रहे जुआ, सट्टा और गांव-गांव में बिक्री हो रही शराब के खिलाफ आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा शक्ति द्वारा थाना प्रभारी TI मंगल सिंह धुर्वे को ज्ञापन सौंपा गया। जो क्षेत्रीय जो अवैध कारोबार जैसे जुआ, सट्टा, शराब जो चल रहा है क्षेत्र में, जिससे सर क्षेत्रीय युवा जो पढ़ने लिखने वाले हैं और बच्चों पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमने श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी से आग्रह किया है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे हम सभी युवा साथी मिलकर
इस मुहिम को छेड़े हैं और हमारा मेन मकसद है कि ये सारी चीज़ें बंद हो। ग्राम छिंदी में 30 त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी त्योहार दुर्गोत्सव, ईद मिलादुन्नबी में भीड़ एकत्र न हो और कोविड-19 के नियमों का पालन कर त्योहार मनाने की समझाइश दी गई। बैठक में तामिया थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा, तामिया तहसीलदार मनोज चौरसिया द्वारा दुर्गा समिति के सदस्यों को अनुविभागीय अधिकारी से परमिशन लेकर मूर्ति स्थापना करने की समझाइश दी गई। डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं कि वो जीप खड़ी है, वहाँ से वो यहाँ दुर्गा जी बैठी, देख ले वहाँ आपके बिल्कुल अंदर आके पैर पड़ने की जरूरत है। समझ में आ गया? पंडाल में पूजन में 10 आदमी से ज़्यादा व्यक्ति नहीं रहेंगे। जिसको दर्शन करना बाहर से करके चला जाएगा। आपकी पूजा में, आरती में, स्थापना में आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि मूर्ति आप जब लेके आएंगे, ना बाजे बजेंगे, ना गाजे बजेंगे, ना फटाके बजेंगे, ना गुलाल होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।